डी बिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जियो ने एक नया प्लान पेश किया है जो मंथली वैलिडिटी प्लान के साथ है, जो 259 रुपये में 30 या 31 दिन की वैलिडिटी देगा। आइए जियो के बारे में प्लान के बारे में जानते हैं। उससे पहले मैं वैसे बताना चाहता हूँ कि जियो ने सबसे पहले तो ट्राई को और लोगों को बहुत अच्छा मूर्ख बनाने का काम किया है। क्योंकि आइए इस प्लान के बारे में पहले जान लें, तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे इसने जियो ने लोगों को मूर्ख बनाया है। सबसे पहले देखिए, मेरे पास ये न्यूज़ का कटिंग है जिसमें लिखा गया है जियो ने पेश किया पहला मंथली वैलिडिटी प्लान 259 रुपये में 30 या 31 दिन की पूरी माह की वैलिडिटी देगी। देखिए, नई दिल्ली, देश की सबसे बड़ी टेलीकॉम ऑपरेटर रिलायंस जियो ने पहले पूरे महीने की वैलिडिटी प्लान लॉन्च किया है। इसके तहत कंपनी 259 रुपये के रिचार्ज में पूरे एक माह की वैलिडिटी देगी, चाहे महीना 30 दिन का हो या 31 दिन का। कुल मिलाकर कहे तो इस प्लान के तहत कंपनी के ग्राहकों को हर महीने एक निश्चित तारीख को ही रिचार्ज कराना होगा। इससे पहले सभी कंपनियां महीने में 28 दिनों की ही वैलिडिटी दे रही थी। इसके चलते ग्राहकों को पिछले महीने की रिचार्ज तिथि के मुकाबले अगले महीने 2 या 3 दिन पहले रिचार्ज कराना पड़ता था। इस वर्ष की शुरुआत में टेलीकॉम नियामक ट्राई ने कंपनियों से कहा था कि वे मंथली प्लान वाले ग्राहकों को पूरे माह की वैलिडिटी देना शुरू करें। रिलायंस जियो के इस प्लान के साथ 1.5 GB रोज़ाना डेटा के साथ अन्य सुविधाएं भी मिलेगी। जियो के इस नए प्लान से ग्राहकों को वर्ष में पूरे एक महीने का रिचार्ज बचेगा। इसकी वजह यह है कि महीने में 28 दिनों की मौजूदा वैलिडिटी वाली योजनाओं में ग्राहकों को एक वर्ष में 12 नहीं बल्कि 13 बार मंथली रिचार्ज कराना होता है। लेकिन अब पूरे महीने की वैलिडिटी मिलने से वर्ष में एक अतिरिक्त रिचार्ज की बचत होगी। कंपनी ने यह भी कहा है कि अगर किसी ग्राहक ने एडवांस में रिचार्ज करा लिया है तो वो वर्तमान प्लान के खत्म होने के बाद अपने आप एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पर लिखा है, ट्राई ने इस वर्ष की शुरुआत में कंपनियों से पूरे महीने की वैलिडिटी वाले प्लान लॉन्च करने को कहा था। इससे पहले महीने में सिर्फ 28 दिन की वैलिडिटी वाला प्लान दे रही थी टेलीकॉम कंपनियाँ। ये हाईलाइट हो गया आपका। अब ग्राहक को ऐसे होगा फायदा। देखिए, मीडिया ने भी कितने अच्छे से लिखा है कि ग्राहकों का पैसा कैसे फ़ायदा होगा, मैं अब इसमें बताऊंगा आपको। देखिए, यहाँ लिखा है, मान लीजिए कि किसी ग्राहक ने 5 मार्च को मंथली रिचार्ज कराया है। अब पुराने प्लान के तहत उसकी वैलिडिटी 2 अप्रैल को ही ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि प्लान की वैलिडिटी 28 दिन की होती थी। फिर उस ग्राहक को अगला रिचार्ज 2 मई को नहीं बल्कि 30 अप्रैल को ही ख़त्म हो जाएगी। अब जियो की नई योजना के तहत अगर ग्राहक ने 5 मार्च को रिचार्ज कराया है तो उसे रिचार्ज 5 अप्रैल, 5 मई, 5 जून, इसी तरह हर महीने की 5 तारीख को ही करना होगा। अब देखिए, इसको जो बहुत अच्छे से इसने समझाया है, ग्राहक को ऐसे प्लान के फ़ायदे बताए हैं। हाँ, तो अब बात करते हैं कि जियो ने आखिर ग्राहकों को और ट्राई को मूर्ख कैसे बनाया है। आप लोग बहुत खुश होंगे कि जियो ने 30 दिन के वैलिडिटी के साथ जो है लॉन्च कर दिया प्लान अपना 259 रुपये में 30 या 31 दिन के वैलिडिटी के साथ लॉन्च किया है जो प्लान। तो देखिए, यहाँ पर मूर्ख उसने ऐसा बनाया है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सोच रहे हैं कि नहीं, जियो ने बहुत भारतवासियों के लिए बहुत कुछ किया है। ऐसा उसने कुछ नहीं किया, बल्कि इसने ट्राई के साथ लोगों को भी मूर्ख बनाने का काम किया है। देखिए, यहाँ ग्राहकों का ऐसा होगा फ़ायदा। न्यूज़ ने बहुत कितना अच्छे से छापा है। तो अब मैं बताता हूँ घाटा कहाँ से होगा। आपको मैं पढ़ के ये सारा चीज़ बता चुका हूँ, तो बस सिर्फ ये इस लाइन को पढ़िए। न्यू योजना के तहत अगर ग्राहक ने 5 मार्च को रिचार्ज कराया है तो उससे रिचार्ज 5 अप्रैल, मई, जून, इसी तरह हर महीने की 5 तारीख को ही कराना होगा। अब देखिए, इसमें ग्राहक को कैसे घाटा जाएगा। मान लीजिए कि मार्च है 1 से लेके 31 तक का, 31 तक का ये हो गया प्लान। वहाँ पर लिखा गया है 30 से 31 दिन का वैलिडिटी के साथ पर मंथ का रिचार्ज कराना पड़ेगा। आपका अगला जो प्लान, आपने अनलिमिटेड कोई प्लान ये कराया होगा, अब वो 1 मार्च को समाप्त हो रहा है। तो कहने का मतलब अब आपका चलेगा 1 मार्च से लेकर ये 1 तक चलेगा। बात समझिएगा, 1 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, ये 1 अप्रैल को प्लान आपका, अगर 259 का रिचार्ज कराते हैं तब, नहीं तो बाकी और कोई रिचार्ज कराते हैं, जो भी रिचार्ज कराते हैं उसी के अनुसार वैलिडिटी होगा। अब घाटा कैसे जाएगा। मान लीजिए कि बाई चांस आपने 1 तारीख को रिचार्ज नहीं कराया। आप सोचते हैं कि मैं इसे रिचार्ज काम चल जा रहा है तो मैं इसे 15-10 दिन बाद ही कराऊंगा। तो मान लो कि आपने 15 दिन के बाद रिचार्ज कराया। तो 15 दिन के बाद रिचार्ज कराया तो आप सोच रहे हैं कि नहीं, ये 15 तारीख को जो मैंने रिचार्ज कराया 15 मार्च को, तो ये 15 अप्रैल को ख़त्म होगा। आप यही ना सोच रहे हैं 15 अप्रैल को ख़त्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सीधे तौर पर लिखा गया है
कि जो इस तारीख को आपका अनलिमिटेड प्लान जो होता है सिर्फ 259 को छोड़कर बाकी प्लान जिस दिन एक्सपायर करता है बिलिंग साइकिल आपका उसी दिन से चालू हो जाएगा। तो आपका घाटा कहाँ पर गया कि आपको जो वैलिडिटी अब समाप्त होगा, अब आपको 1 मार्च का आपका वैलिडिटी समाप्त हो रहा था, मैंने पहले ही बताया कि 1 मार्च को 1 मार्च का जैसे वैलिडिटी समाप्त होने के बाद आपने रिचार्ज करा तो वो 1 अप्रैल को ख़त्म हो रहा है। आपने 15 दिन बाद रिचार्ज करा था, ये 15 दिन आप सोच रहे हैं कि 15 मार्च को ख़त्म होगा, नहीं, ये 1 अप्रैल को ही आपका ये प्लान ख़त्म हो, यानी आपका यहाँ पर सीधे 14 दिन से लेकर 16 दिन का घाटा चला गया। तो अब सोचिए कि ये सही है कि गलत है। अब इसमें इसलिए गलत और सही आपको पता नहीं चल पा रहा है क्योंकि इसने बहुत अच्छे से ग्राहकों को समझा दिया है। अब देखिए इसका आपको मैं बताता हूँ इम्प्लीमेंटेशन कहाँ किया है जियो ने। आपको पता है कि पोस्टपेड कनेक्शन क्या चीज़ होता है। पोस्टपेड जो कनेक्शन होता है, पोस्टपेड कनेक्शन में बिलिंग साइकिल जो चलता है 1 से लेकर 31 तक चलता है या 30 तक चलता है। अगर आपके पास कोई जानते हो कि अगर बिलिंग में कोई लिया है एयरटेल का, चाहे किसी जियो फाइबर का किसी का भी लिया हो, तब बिलिंग साइकिल इसी तरह चलता है, मंथली प्लान चलता है उन लोग का। तो लोग क्या करते हैं, अगर मान लीजिए कि जियो फाइबर अपने 5 तारीख को बैठाया है तो वो 30 या 31 का मंथली होता है, इतने दिन का वो बिल बनाकर आपको भेज देते हैं। अब बाकी फिर अगले मंथ से वो 1 तारीख से लेकर 30 तक प्लान चालू हो जाता है। तो कहने का मतलब ये होता है कि आप जो ये प्लान जो है इसने पोस्टपेड के अनुसार लागू कर दिया। बात समझ आता, ग्राहकों को कहाँ घाटा है, ग्राहकों को ये चीज़ समझ में नहीं आएगा कि घाटा कहाँ पर हो रहा है। देखिए फिलहाल जिस हिसाब से ये लिखा हुआ है लागू तो ही लग रहा है। अब प्लान जब भी आएगा, अभी प्लान तो शो नहीं कर रहा है, हमको लगता है कि कल या परसों में लगभग आपके जियो में शो करने लगेगा प्लान। देखते हैं आगे क्या बदलाव किया जा रहा है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।